ब्रह्मा जी ने वो मानसिकता त्याग दी थी। क्या? ब्रह्म स्त्री सरस्वती जी के प्रति आकर्षण जो हो गया था। फिर ब्रह्मा जी ने और क्या क्या प्रकट किया? ब्रह्मा जी ने संस्कृत, अक्षरमाला, संगीत, स्वर, सैन्य कला, आयुर्वेद, ये सब जो वैदिक शास्त्र में ये सब ज्ञान दिया गया वो सब भी प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। फिर ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की सृष्टि करी, प्रजापतियों की, ठीक है। और ब्रह्मा जी ने फिर हम लोग 4 कुमार की प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों जो उत्पन्न किया था, एक बार क्या हुआ कि शाम को कश्यप मुनि ने, शाम के समय में कश्यप मुनि ने दिति से संग किया। वैसे कश्यप मुनि ने संग नहीं किया था, दिति ने कहा कि मुझे भी अपनी अन्य बहनों की तरह पुत्र चाहिए। लेकिन किस समय? शाम के समय। बताते हैं शाम के समय में संभोग नहीं करना चाहिए। शाम के समय कहते हैं भूत पिशाच टहलते रहते हैं। शिव जी के जो एसोसिएट संगी पार्षद हैं वो शाम के समय ही निकलते हैं, 6 बजे के बाद। जब अंधेरा हो जाता है तो उसके बाद शिव जी की टोली निकलती है। उसमें कौन होते हैं? भूत पिशाच, नरभक्षक, इस तरह से खतरनाक जीव निकलते हैं, घोस्ट इस तरह से निकलते हैं। तो जो दिति थी वो चेष्टा कर रही थी कश्यप मुनि से कि मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप मुनि, तो कश्यप मुनि ने कहा ये समय सही नहीं है, इस समय भोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भूत आ गया तुम्हारे गर्भ में तो क्या होगा? फिर तो वो भूत बनेगा, फिर तुम्हारा जो पुत्र होंगे बड़े भयानक होंगे पुत्र। तो दिति क्या हुआ, दिति मानी नहीं, जबरदस्ती कश्यप मुनि का कपड़ा छीनने लगी, कपड़ा बड़े मतलब वो चेष्टा करने लगी इस तरीके से कि कश्यप मुनि को संग करना पड़ा बाद में। और बाद में उसे पता चला कि 2 गर्भ ठहरे थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। गर्भ में दिति के 2 असुर पैदा हुए थे। तो जब गर्भ ठहर गया तब कश्यप मुनि ने बताया कि देखो तुम्हारे गर्भ में 2 असुर आ चुके हैं। मैंने कहा था पहले तुमको कि शाम के समय में रति क्रीड़ा मत करो। कश्यप मुनि की दिति भी एक पत्नी थी और अदिति भी पत्नी थी। जो असुर और देवता हैं वो कश्यप मुनि के ही पुत्र हैं सारे। दोनों की पत्नियां अलग हैं, बस कश्यप मुनि की पत्नियां अलग अलग हैं। मतलब जैसे एक दिति थी और एक अदिति। अदिति से आदित्य पैदा हुए और दिति से दैत्य। तो कश्यप मुनि के जो 2 पुत्र थे, कुछ तो देवता हुए पुत्र और कुछ असुर हुए। लेकिन उनकी जो बीवियां थी वो अलग अलग थी। जो कहते हैं ना बच्चे अलग, एक बीवी से उन्होंने असुरों को उत्पन्न किया, एक बीवी से देवताओं को उत्पन्न किया। तो ऐसा हुआ कि जब वो 2 गर्भ ठहरे थे दिति के गर्भ में, तो ऐसा महा अपशगुन के सिम्टम्स, मतलब लक्षण प्रकट हो रहे थे पूरे सृष्टि में। पूरी सृष्टि में अपशगुन ही अपशगुन प्रकट हो रहा था, अपशगुन ही अपशगुन प्रकट हो रहा था। कैसे? अंधेरा छा जाना, है ना, मौसम बदल जाना, भोजन बंद हो जाना, सूरज चंद्रमा गायब हो जाना, भयानक स्थिति हो जाना, अंधकार छा जाना। इतना छा जाना कि देवी देवता डर गए। देवी देवता ने कहा कि क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे सारे देवी देवता की, हे प्रभु, हे पिताश्री, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? देवता देवता भी पुत्र है ब्रह्मा जी के, क्या हो रहा है ये? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो जो, फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक स्टोरी सुनाई। क्या स्टोरी सुनाई? सच्ची घटना सुनाई। क्या? उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि जब एक बार 4 कुमार वैकुंठ पहुंचे थे तो जय विजय ने इन दोनों को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया था वैकुंठ के अंदर। और अंदर प्रवेश करने नहीं दिया था इसलिए 4 कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया। और जब भगवान बाहर आए तो भगवान ने कहा कि मेरे सेवकों से गलती हुई है, मैं क्षमा मांगता हूं। आप किससे बोल रहे हैं? भगवान 4 कुमारों से बोल रहे हैं। भगवान विष्णु 4 कुमारों से बोलते हैं। तो वैकुंठ का वर्णन किया गया वहां पर कि वैकुंठ में सारे जो लोग रहते हैं वो सब विष्णु की तरह दिखाई देते हैं, सारे विष्णु। अब कैसे पहचानेंगे आप कि सारे, मान लीजिए सारे लोग जो हैं वो सब विष्णु की तरह दिखाई दें, तो आप कैसे असली विष्णु को कैसे पहचानेंगे? क्या डिफरेंस है सारे अन्य विष्णुओं की तरह दिखने वाले लोगों में और भगवान में? क्या अंतर है? विष्णु को ऐसे पहचाना जाता है कि विष्णु भगवान की छाती पे कौस्तुभ मणि होती है। मान लीजिए आपके सामने 20 विष्णु दिख रहे हों, तो आप उनमें से कैसे ओरिजिनल पहचान करेंगे? क्योंकि भगवान की छाती पर कौस्तुभ मणि होती है जिस पर लक्ष्मी निवास करती हैं। कौस्तुभ मणि से पहचानते हैं कि ये भगवान है। तो जय विजय भी भगवान विष्णु की तरह दिखते थे और जो भगवान विष्णु आए अंदर से वो भी भगवान विष्णु की तरह दिखते थे।
सबका अपीयरेंस जो है, लुक्स जो है, सब सेम था। तो भगवान आए, भगवान ने क्षमा मांगी कि हे चार कुमारों, मेरे इन सेवकों की वजह से गलती हो गई, इनको तुमने श्राप दिया है, ये मेरी ही इच्छा थी, मेरी एक लीला है, इस वजह से मैंने इनको श्राप दिलवाया तुम्हारे मुख से, तुम चिंता मत करो। और फिर उन चार कुमार आए, तो जब वो चार कुमारों ने भगवान को देखा तो भगवान के चरण कमलों को देखा। चरण कमलों में जो तुलसी लगी थी उसकी सुगंध सुनकर वो भक्त बन गए, केवल तुलसी सूंघकर। डायरेक्ट चरण थे, चरण और तुलसी सूंघकर भक्त बन गए थे चार कुमार। तो चार कुमार बाद में चले गए थे, और वो जो जय विजय जिनको श्राप मिला था चार कुमार के द्वारा, उनका पतन हुआ। तो भगवान ने कहा उनको, भगवान ने जय विजय को कहा कि देखो, ये मेरी ही इच्छा थी, मेरे अंदर रण करने की, लड़ाई करने की इच्छा है। भगवान कह रहे हैं कि मेरी लड़ने की, कुछ स्पोर्ट्स करने की, फाइटिंग स्पोर्ट्स करने की मेरे अंदर इच्छा है। इसीलिए मैं चाहता था कि तुम लोग को श्राप मिले और तुम लोग नीचे जाओ और असुर बनो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि भगवान भक्तों से तो युद्ध कर नहीं सकते, रियल युद्ध, है ना। और वैकुंठ लोक में भी भगवान युद्ध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां युद्ध का माहौल नहीं है, क्योंकि वहां सब प्रेमी सेवक हैं भगवान के। अब जहां प्रेम से सेवा हो रही है तो वहां युद्ध कैसे होगा? वैकुंठ लोक में युद्ध नहीं हो सकता। तो भगवान की इच्छा थी फाइटिंग स्पोर्ट करने की। तो भगवान की इच्छा से जय विजय को श्राप मिला। जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, दिति के गर्भ में आए। तो सृष्टि में ऐसा हुआ था कि हिरण्याक्ष एक असुर था जिसने पृथ्वी को गर्भोदकशाही पानी में डाल दिया था। तो जब सृष्टि करनी थी तो जब ब्रह्मा जी ने मनु को पैदा किया, तो मनु को भगवान ब्रह्मा जी ने बोला मनु को कि ऐसा करिए कि सृष्टि की। तो मनु ने कहा पृथ्वी है कहाँ, सृष्टि में कहाँ करूंगा, पृथ्वी है ही नहीं, पानी अपनी स्थिति पे सृष्टि नहीं है। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि नहीं है, तो ब्रह्मा जी चिंतन में पड़ गए कि अरे कहाँ गई सृष्टि, पृथ्वी कहाँ चली गई। जैसे ही ब्रह्मा जी ने चिंतन किया सृष्टि का, तो उन्होंने देखा कि अरे पानी के अंदर डूबी हुई। तो वैसे ही ब्रह्मा जी के नासिक से एक छोटा सा सुअर प्रकट हुआ, इतना सा। नाक से कितना बड़ा हो सकता है? मान लो एक नाक से कोई चीज निकल रही है तो कितनी बड़ी हो सकती है? कीड़े के बराबर होगी, इतनी सी होगी। तो इतना छोटा सा ब्रह्मा जी के नासिका से एक सुअर प्रकट हुआ, और वो धीरे 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 करके बड़ा हो गया। श्वेत वरा बोलते हैं उसको, श्वेत वरा। श्वेत मतलब सफेद, वरा मतलब सुअर। तो भगवान ने उस स्वरूप में प्रकट हुए, और भगवान बड़े हुए, बड़े होते जा रहे हैं, साइज बिल्कुल यूनिवर्स के बराबर हो गया, मतलब पूरे ब्रह्मांड के बराबर हो गया पूरा भगवान, बड़ा अवतार। और सफेद थे भगवान, झटक रहे थे, पैर झटक रहे थे, पूंछ झटक रहे थे। तो कुछ एक आवाज आ रही थी, पूरे ब्रह्मांड में वो गूंज रही थी भगवान की जो आवाज थी। तो जैसे ही वो प्रकट हुए, सारे देवी देवता और ब्रह्मा सब कंफ्यूज हो गए कि ये कौन है, कहाँ से प्रकट हो गया। बाद में उस कंक्लूजन पे पहुंचे वो उस कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो उस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये भगवान है, परम भगवान श्री कृष्ण है। तो वराह अवतार ने फाइट किया किसके साथ? वराह अवतार हिरण्याक्ष के साथ। देखा वराह अवतार ने पानी के अंदर पृथ्वी है, तो भगवान पानी के अंदर गए पहले, फिर वहां देखा कि पृथ्वी है, तो भगवान ने उस पृथ्वी को अपने दो नथुनों पे जो कहते हैं टीथ, जो दांत थे भगवान के बड़े बड़े सुअर वाले दांत, तो उस पर पृथ्वी को रखा, भगवान ऊपर लेके आए, पृथ्वी को सही पोजीशन पे लोकेट किया, रखा। और फिर देखा कि हिरण्याक्ष को जैसे ही पता लगा कि कोई व्यक्ति पृथ्वी को ले गया है, तो फिर भगवान ने देखा कि वो लड़ने आया है। फिर उनके बहुत ही घमासान युद्ध हुआ दोनों के बीच में, उस युद्ध का वर्णन किया गया है। तो भगवान क्या करते थे, कभी कभी हिरण्याक्ष से हार जाते थे। जैसे मान लो एक एक हिट मारा, है ना, एक मुक्का मारा किसने? हिरण्याक्ष ने। तो भगवान ऐसा प्रतीत करते थे कि मेरे हाथ से गदा गिर गई। भगवान नाटक करते थे हारने का। एक दो, जैसे मान लो, वैसे तो भगवान चाहे तो एक ही तमाचे में काम ओवर कर सकते हैं, है ना, मार सकते हैं। भगवान चाहे तो 1 मिनट में मार सकते हैं, लेकिन भगवान युद्ध का आनंद ले रहे हैं, युद्ध का आनंद ले रहे हैं भगवान। किसके साथ? हिरण्याक्ष के साथ। तो कभी कभी ऐसा लगा कि भगवान के हाथ से गदा गिर गई है। तो जैसे ही भगवान के हाथ से गदा गिरती तो सारी देवी देवता देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाते थे। वो, ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, भगवान की गदा गिर गई, अब कौन जीतेगा? असल में देवी देवताओं को पूर्ण विश्वास नहीं होता भगवान में, 100% फेथ नहीं होता देवी देवताओं। देवी देवता केवल उतना ही फेथ करते हैं भगवान पर जितना उनका काम चलता रहे। जैसे
अपनी मनोकामना उनकी पूरी होती रहे देवी देवता की। देवी देवता के अंदर भगवान के प्रति उतनी ही फेथ है बस। इतना फेथ नहीं है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, अरे गिर गया तो क्या हुआ, भगवान तो कभी भी उठा के मार देंगे। उनके अंदर ये फेथ नहीं है कि भगवान बचा लेंगे। कभी कभी देवी देवता भ्रमित हो जाते हैं भगवान की लीला को देख के। भगवान कभी कभी लीला करते हैं, लोगों के फेथ को टेस्ट करते हैं, उनको झकझोर देते हैं, तो देवी देवता डर गए, अरे ये क्या हुआ, कैसे ये गदा गिर गई। फिर भगवान कहते हैं रुको रुको मैं करता हूं, उठाया फिर मारा। बहुत ही अच्छा युद्ध का वर्णन किया गया है भागवत में कि कैसे युद्ध हुआ। फिर अल्टीमेटली ये सब चीज होता रहा, भगवान ने मारा, फिर उसने मारा, फिर भगवान ने मारा, ऐसा चलता रहा। कभी भगवान नाटक करके अपने शस्त्र गिरा भी देते थे, तो देवी देवता ब्रह्मा जी और सब कंफ्यूज हो जाते थे, डर जाते थे कि अब क्या होगा। फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु जल्दी निपटाओ इसको, मार डालो इसको, ये इस संसार में बोझ है। तो भगवान ने अल्टीमेटली एक मुक्का मारा था यहाँ चेहरे पे उसके ऐसे करके, जिससे वो अंतिम में हिरण्याक्ष मर गया था। तो ये हिरण्याक्ष और चार कुमार की जो लीला थी भगवान वराह अवतार की, ये तीसरे स्कंद में आती है। ये सर्ग विसर्ग का पार्ट है, विसर्ग है ना। समझ रहे होंगे कैसे सृष्टि हो रही है। ब्रह्मा जी के पुत्र चार कुमार से संबंधित ये लीला, फिर वो भगवान वराह का अवतार होना, और फिर ये एक असुर मरना। तो ये श्रृंखला चल रही है सीरीज में। भागवतम एक बहुत ही सीरियल वे में चल रहा है। आगे भी आप देखेंगे, जो हम लोग वंशावली का वर्णन करेंगे तो ये हम लोग देखेंगे आगे कि जैसे ध्रुव महाराज, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ध्रुव महाराज का आगे पढ़ते हैं तो वो उनके वंशज हुए पृथु महाराज के वंशज हुए प्राचीन बरी के वंशज हुए दक्ष महाराज के वंशज हुए उनके पुत्र। तो इस तरीके से वंशावली बढ़ रही है। ध्रुव महाराज किसके पुत्र थे, उत्तानपाद के। तो जो चौथा स्कंद है उसमें ऐसे शुरुआत हुई है ध्रुव महाराज की कथा से। कल हम लोग चौथा स्कंद स्टार्ट करेंगे। तो एक लीला और थी, करदम मुनि थे, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और करदम मुनि जी का विवाह हुआ था देवहूति से। आइडियल फैमिली लाइफ अगर किसी को समझना हो, आइडियल फैमिली लाइफ, गृहस्थ आदर्श गृहस्थ जीवन का वर्णन करदम मुनि और देवहूति माता के प्रसंग से हमें मिलता है। देवहूति देखिए, हालांकि एक रानी थी, प्रिंसेस कह सकते हैं, रानी तो नहीं थी वो, जैसे होता है ना प्रिंसेस कहते हैं राजा के पुत्री को, राजा की बेटी थी। लेकिन जब उन्होंने करदम मुनि से विवाह किया तो करदम मुनि की ऐसे सेवा की, मीनियल सर्वेंट, मतलब तुच्छ सेवक की तरह। ऐसा नहीं कहा जैसे आजकल की ऐसा कोई स्त्री हो जो बहुत अमीर बाप की बेटी हो, तो वो जाके अपने उसमें जाएगी, जैसे ससुराल में जाएगी तो कहेगी जानते हो कि मैं कितने अमीर बाप की बेटी हूँ। वो तो एक होता है ना ईगो होता है, वो ईगो शो करते लोग। लेकिन करदम मुनि की जो वाइफ थी देवहूति, जो एक राजा की बेटी थी, उसके अंदर सर्वगुण संपन्न सारे गुण थे उनके अंदर। करदम मुनि का जैसा मन था वैसे ही मन देवहूति माता का भी था। दोनों की राम, जैसे कहते हैं कि दोनों का विवाह वास्तव में भगवान ने ही कराया था। करदम मुनि का और देवहूति का विवाह किसने कराया था, भगवान ने स्वयं कराया था। करदम मुनि बहुत बड़े महायोगी थे, बहुत हजारों वर्ष तपस्या करके, इतनी तपस्या और भक्ति करके उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया था। भगवान विष्णु ने उनको दर्शन भी दिया था। और भगवान विष्णु ने उनको दर्शन देके उनको कहा कि देखो मैं तुम्हारी इच्छाएं जानता हूँ, तुम्हारा विवाह देवहूति से होगा, मैंने ये पहले से फिक्स कर दिया है। अभी मनु महाराज आते होंगे अपनी वाइफ शत्रुपा को लेके, अपनी बेटी को भी लेके आएंगे, देवहूति को तुम स्वीकार कर लेना, विवाह कर लेना। तो करदम मुनि ने जब विवाह किया, स्वयंभू मनु से जब बात करी, जैसे ससुर और दामाद की बात होती है, तो करदम मुनि ने स्वयंभू मनु को पहले ही बोल दिया था। क्या बोल दिया था कि देखिए शादी होगी मेरी, जैसे ही मेरे संतान उत्पत्ति होगी मैं घर छोड़ दूंगा। करदम मुनि बहुत बड़े योगी थे और बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, जिसकी हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो करदम मुनि ने पहले ही स्वयंभू मनु को प्रॉमिस कर दिया था कि मेरा जैसे ही मेरी संतानें उत्पन्न होंगी वैसे ही मैं आपकी पुत्री को त्याग कर मैं वन में चला जाऊंगा। तो हम लोग यहाँ विराम दें क्या, हैं? सब लोग यही आशा कर रहे हैं, क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि विराम दे दें? आपके मन में क्या है? करदम मुनि वाला प्रसंग कंप्लीट कर देते हैं, 10-15 मिनट लगेगा, है ना। क्योंकि क्या है कि शास्त्र बहुत विस्तार है एक्चुअली में।
शास्त्रों से कुछ सीखने को मिलता है। आदर्श गृहस्थ जीवन कर्दम मुनि और देवहूति माता के एग्जाम्पल से मिलता है। कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, देवहूति महाराज मनु की पुत्री थी। तो देवहूति इतनी सुंदर थी कि दो देवहूति का वर्णन किया गया, कैसे कितनी सुंदर थी। बताते थे कि जब देवहूति अपने घर के छत पे बॉल से खेलती थी, यंग लड़की देवहूति राजा की पुत्री, स्वयंभू मनु राजा की पुत्री, जब वो बॉल से खेलती थी छत पे, तो जब देवता लोग उसके घर से निकलते थे प्लेन में, तो उसकी सुंदरता देख के एक देवता, उसका नाम बताया गया, वो अपने प्लेन से ही गिर गया। इतनी सुंदर बताया, भागवत में वर्णन है। मतलब सोचिए इतनी सुंदर स्त्री कर्दम मुनि को मिली, लेकिन उसने जब सेवा करी ना कर्दम मुनि की, ऐसे सेवा करी कि जैसे परछाई सेवा करती है एक व्यक्ति की। परछाई जैसे साथ में रहती है ना, मतलब साथ में रहने का मतलब ये नहीं कि केवल साथ में रहना, सेवा में। कर्दम मुनि तपस्या करते थे, भगवान को प्रसन्न करते थे, और उनकी जो वाइफ थी, नो डिमांड्स, कभी भी उन्होंने डिमांड नहीं किया। कर देवहूति माता ने सेवा के दौरान कितने वर्ष सेवा करी उन्होंने, 1000 वर्ष सेवा करी देव कर्दम मुनि का। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे मैं बहुत परेशान होगी सेवा करते करते। बताते हैं कि देवहूति माता जो थी वो देखने में बिल्कुल कुरूप हो गई, लग रही थी घर की नौकरानी, बिल्कुल काली कलूटी हो गई, बिल्कुल शरीर क्षीण हो गया, शरीर में कोई दम नहीं, और सुंदरता बिल्कुल खत्म, बाल बिल्कुल बेकार, शरीर बिल्कुल बेकार, स्किन सब बिल्कुल बेकार हो चुकी थी देवहूति की, सेवा कर आजकल कोई ऐसा सेवा करने वाला नहीं मिलेगा कलयुग में कोई सेवा करने वाला नहीं मिलेगा। कलयुग में केवल एक रिलेशन है, गिव एंड टेक। एक ही रिलेशन काम करेगा, गिव एंड टेक। इफ यू गिव आई विल टेक एंड आई विल गिव, यू टेक। बस लेना देना, लेन देन, अगर लेन देन सही चल रहा है तो सब रिलेशनशिप सही है, सब लेन देन बंद, रिलेशन बंद। लेकिन देवहूति माता ने इतने सालों तपस्या करी, सेवा करी अपने कर्दम मुनि, और कर्दम मुनि महायोगी। तो एक समय ऐसा आया कि जब कर्दम मुनि अपने ध्यान से बाहर आए और उन्होंने देवहूति की स्थिति देखी, उनको दया आ गई अपनी पत्नी के ऊपर, कितनी सेवा करी इसने मेरी, सेल्फलेसली सेवा करी, बिना किसी स्वार्थ की सेवा करी। तो कर्दम मुनि ने कहा तुम्हारी इच्छा क्या है? तो कर्दम मुनि ने जब ये पूछा, तो उनको पता था कि मेरा जो पति है ना बहुत बड़ा योगी है, उनको पता था कि इसकी पोजीशन क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे संतान की आकांक्षा है, संतान चाहिए आपसे, और एक अच्छा घर हो हमारा, मुझे सुंदरी बना दीजिए और मेरे साथ भोग करिए। अभी तक भोग नहीं हुआ था, अभी तक भोग नहीं हुआ था। तो देवहूति माता ने ये कहा कि मेरे साथ भोग करिए, मेरा एक सुंदर सा महल बनाइए और मुझे संतान दीजिए, मुझे इंद्रिय सुख दीजिए, मेरा भोग करिए, ऐसे कहा उन्होंने। कर्दम मुनि ने इच्छा पूरी करते हुए एक ऐसा विशाल महल बनाया, जो महल ऐसा नहीं था कि वो एक जगह फिक्स था, वो महल था हवाई उड़ने वाला प्लेन की तरह था। अब आप प्लेन का वर्णन भागवत में बताए हैं कि ऐसा प्लेन था कि जिसमें प्लेइंग ग्राउंड थे, स्विमिंग पूल्स थे, होटल्स थे, रहने के स्थान थे, कमरे थे, दासियां थी, 1000 दासियां लगी हुई थी, और जैसे बड़े बड़े हॉल्स बने हुए थे जहां पर मणियों से, उसका वर्णन किया गया कि मणियों से बना था वो, और मन की गति से चलता था वो। तो कर्दम मुनि उनको, अब वो कर्दम मुनि देख रहे थे कि ये तो बिल्कुल कुरूप है। वो देवहूति माता अंदर से अपने आप को देख रही थी कि अरे मैं कितनी कुरूप हो गई हूँ, मैं कैसे ऐसे भोग करूंगी। तो कर्दम मुनि ने एक सरोवर बनाया था, उस सरोवर भी उसी प्लेन पर था वो सरोवर। तो दासियां आई, देवहूति को कहा कि आप इसमें स्नान करिए। जैसे ही देवहूति माता ने स्नान किया उससे, बिल्कुल वैसे ही सुंदरी हो गई जैसे वो अपनी बेटी जब विवाह होके आई थी, वैसे ही सुंदरी हो गई, बिल्कुल एज इट इज, जैसे स्टार्टिंग में थी। योग के चमत्कार, वैसे आजकल कोई योगी नहीं है कलयुग में, यहाँ सोसाइटी में आपको नहीं मिलेगा इस तरह का योगी कि इस तरह का चमत्कार कर दे, और कोई आकांक्षा भी नहीं करनी चाहिए इस प्रकार के योग की और सिद्धि की, लेकिन ऐसे योगी होते हैं, शास्त्रों में वर्णन है इनका। तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल देवहूति बिल्कुल सुंदर हो गई। कर्दम मुनि ने अपनी वाइफ को लेकर हजारों दासियों के साथ उस प्लेन पर 100 स्वर्ग के देवताओं का साल जो होते हैं, देवताओं के वर्ष और मनुष्यों के वर्ष में बड़ा अंतर होता है। बताते हैं कि जब यहाँ एक साल बीतता है पृथ्वी पर, तो देवताओं का एक दिन होता है। कितना होता है? एक दिन। जब यहाँ एक साल बीतेगा तो वहां एक दिन होगा।
ठीक है, एक दिन बीतता है जब यहाँ 1 साल होता है, यहाँ 1 साल बीतेगा, देवताओं में 1 दिन बीतेगा। तो सोचिए 100 साल देवताओं के 100 साल तक उसी विमान पर, एक आश्चर्यचकित करने वाला विमान है कि उसमें क्या क्या चीजें थी, फैसिलिटीज, जो लोग आज दुनिया में फैसिलिटीज पाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी जो उसके अंदर ना हो। जो कमरे थे उसमें पंखे और एसी नहीं लगे थे, उसमें पता है क्या लगा था, सेल्फ ऑटोमेटेड रूम हीटर। सेल्फ ऑटोमेटेड, आप मतलब कोई हीटर वीटर नहीं लगा हुआ है, अंदर गए, अगर आपको ठंडक लग रही है तो अपने आप एडजस्ट कर लेगा वो। और कोई मशीन नहीं लगी है, कोई मशीनरी नहीं लगी है कि अपने आप टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कोई रिमोट कंट्रोल हो के कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे, कुछ नहीं, अपने आप होता था वो। मणियों से बना हुआ महल, और 100 वर्ष देवताओं के उससे उन्होंने भ्रमण किया। कर्दम मुनि ने 9 पुत्रियों को जन्म दिया। कर्दम मुनि ने 9 पुत्रियों को जन्म दिया। 9 पुत्रियों का विवाह अलग अलग ऋषि मुनियों से करवा भी दिया था बाद में। और फिर वो जाने वाले थे आश्रम से, जाने वाले थे, क्योंकि उन्होंने स्वयंभू मनु को पहले ही बोल दिया था कि जैसे ही संतान उत्पन्न होगी मैं घर छोड़ दूंगा। सोचिए, जो पिता है, बेटी का पिता है, वो भी जानता था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको पता था। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे ऐसा कैसे होगा, मेरी बेटी छोड़ दोगे तुम। स्वयंभू मनु भी बहुत बड़े भक्त थे, राजा थे। तो पहले का ये सिस्टम होता था कि एक समय आने पर मनुष्य, जो आदमी होता था, वो संन्यास लेकर घर छोड़ के चले जाता था, भगवान की प्राप्ति के लिए छोड़ देता था। आज कोई व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए घर नहीं छोड़ता है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप नहीं कॉन्फिडेंस है तो छोड़ेंगे क्यों, छोड़ के चले गए, पता लगा गाली दे रहे हैं बाहर की, अरे क्या हो गया मेरे साथ, है ना। तो छोड़ना भी नहीं। कलयुग में ये है कि जहां भी रहिए भगवान की भक्ति करिए। एक ही मैसेज है, चाहे घर में रहिए, चाहे मंदिर में रहिए, चाहे तीर्थ में रहिए, कहीं भी रहिए, भगवान की भक्ति करिए। 9 पुत्रियों का विवाह करा दिया कर्दम मुनि ने। उसके बाद घर छोड़ रहे थे तो देवती माता को फिर से शौक होने लगा। देवती माता ने कहने लगी, आप मेरा भी तो कल्याण करके जाइए, मुझे छोड़ के जा रहे हैं बिना कल्याण किए। मैं तो जानती हूँ कि आप तो बहुत बड़े महायोगी हैं, महान भक्त हैं, मेरे बारे में भी तो सोचिए, मुझे ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं। मैं एक भौतिकतावादी स्त्री की तरह रह गई, मेरा उद्धार कौन करेगा, मुझे आप छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। बड़े शोक और खेद में थी वो, रो रही थी अंदर से, बाहर से दिखा रही थी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से रो रही थी। कर्दम मुनि समझ गए। कर्दम मुनि ने कहा, तुम चिंता मत करो, हमारा एक पुत्र भी उत्पन्न होगा, देव, उसका नाम रहेगा भगवान कपिल। कपिल भगवान पैदा होंगे और वो तुम्हें दिव्य ज्ञान देंगे, और तुम उनके उपदेश से तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, तुम भी भगवान को प्राप्त कर लोगी। तो कर्दम मुनि का एक बेटा हुआ, भगवान, जो कि भगवान ही था, जिसका नाम था भगवान कपिल। तो आगे ये वर्णन आता है कि भगवान कपिल ने माता देवहूति को उपदेश दिए। क्या उपदेश दिया, भक्ति में उपदेश दिया, भगवान की भक्ति की महिमा में उपदेश दिया, भगवान के नाम में उपदेश दिया, भौतिक जीवन कितना निकृष्ट है इसके बारे में उपदेश दिया, ये सब उपदेश दिया। और कुछ उपदेश ऐसे थे कि बच्चा माँ के गर्भ में किस प्रकार से दुख भोगता है, इसका भी उपदेश दिया था। और इसका भी उपदेश दिया था कि बच्चा जब से पैदा होता है तब से वो दुख भोगता है। एक चैप्टर है पूरा कि बच्चा बचपन से ही दुख भोगता है। आप कहेंगे कैसे दुख भोगता है, कभी तो हंसता भी है वो। देखिए ऐसे दुख भोगता है बच्चा, स्कूल नहीं जाना चाहता है लेकिन जाना पड़ता है उसको। कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है, जबरदस्ती भेजा जाता है, जाओ जाओ जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना। बचपन से ही उसके दुख शुरू हो जाते हैं। जब माँ के घर में होता है तो कीड़े मकोड़े माँ के घर में उसको काटते हैं। जब माँ कोई अचार और खट्टी चीज खाती हैं, मिर्ची खट्टी चीज और अचार खाती हैं, तो बच्चे को कष्ट होता है, कीड़े मकोड़े बच्चे को काटते हैं। तो गर्भ में भी बच्चे को कष्ट होता है। जब बच्चा बाहर आता है तो उस माया उसको घेर लेती है कि ये कौन है, ये मम्मा है, ये पापा हैं, चाचा है, सब ऐसे रिलेशन तुरंत बन जाते हैं। फिर वही लोग उसको टहलते आते रहते हैं। फिर बच्चा दुखी होता है, बड़ा होता है तो पढ़ना, स्कूल में नहीं जाता है, पढ़ना पड़ता है। फिर जब जॉब करने चलता है तो पढ़ाई करने के बाद जॉब करने के लिए भी उसको कष्ट होता है कि भाई कंपटीशन देना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो कुछ लोग कहेंगे इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, भाई ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें दुख क्या भोगना है। दुख भोगने वाला ही व्यक्ति जानता है कि क्या भोग रहा है वो, है ना। हर व्यक्ति खुशी से नहीं जाता है, मजबूरी में जाता है। दुनिया में हर व्यक्ति काम कैसे कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है। खाने और सोने की जो व्यवस्था करने के लिए मेहनत कर रहा है व्यक्ति, हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है। क्यों, दुख झेल रहा है। फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों का पालन करने में, पोषण करने में सारा दम निकलता है उसका। पैसा कमाना है भाई, बच्चे के लिए करना है, इतना करना है, उतना करना है, उसको यहाँ पढ़ाना है, वहां पढ़ाना है, इतना करना है उसके लिए। जितना भी कमाता है वो सब परिवार वालों में लुटाता रहता है कि ये लीजिए वो लीजिए। तो अपने विषय में ज्यादा चिंता उसके पास
चिंतन करने का समय नहीं होता है। तो इस प्रकार से देवभूति माता ने भक्ति की महिमा का गुणगान किया, भक्ति की महिमा का गुणगान किया इस प्रकार से। और अंत में क्या हुआ, वैसे ये जो तपस्या कर रहे थे कर्दम मुनि, वो सरस्वती नदी के किनारे कर रहे थे, वो भी बद्रिकाश बिंदु सरोवर में करते थे। बिंदु सरोवर बताते हैं कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि कर्दम मुनि की तपस्या से भगवान इतना प्रसन्न हो गए थे कि भगवान रोने लगे थे। कर्दम मुनि ने इतनी तपस्या की थी, भगवान को इतना प्रसन्न किया था, ये भगवान तक रोने लगे। उसी का नाम बिंदु सरोवर है। जो बिंदु सरोवर जगह है वो भगवान के आंसुओं से बना है, भागवत में बताया गया है। तो कर्दम मुनि जब कपिल भगवान पैदा हुए, प्रकट हुए, और उसके बाद कर्दम मुनि चले गए आश्रम से, फिर चले गए, फिर तपस्या की उन्होंने, फिर भगवान को प्रसन्न कर लिया, फिर भगवान ने दर्शन किया। इतने ग्रेट होते थे कि एक बार तपस्या किया, फिर भगवान ने दर्शन किया, दो बार भगवान ने दर्शन किया कर्दम मुनि को। अब जब भगवान दर्शन देने आते हैं तो भक्त क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। तो कर्दम मुनि ने प्रार्थना की, भगवान ने भी उनको आशीर्वाद दिया, है ना। तो ये है विसर्ग, विसर्ग चल रहा है ना। ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम मुनि, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु की बेटी देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से, कर्दम मुनि से 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई, उनका विवाह ऋषि मुनियों से हुआ, और एक बेटा पैदा हुआ भगवान कपिल। भगवान कपिल ने देवहूति माता को दिव्य ज्ञान दिया, भक्ति की महिमा बताई, भगवान का नाम की महिमा बताई, भक्तों के संग की महिमा बताई, और ये दिव्य ज्ञान देने के साथ साथ ये बताया कि संसार में किस प्रकार से जीव कष्ट भोग रहा है, जीव गर्भ में भी कष्ट भोगता है। इस प्रकार से कपिल भगवान ने देवहूति को दिव्य ज्ञान दिया और उनकी भी मुक्ति हो गई। और फिर मुक्ति होने के बाद माता देवहूति ने भी कपिल भगवान को धन्यवाद दिया, और फिर भगवान भी चले गए आश्रम से। अब उनकी माता मुक्त हो गई, फिर वो अपने उसी आश्रम में रहती थी जिस आश्रम में कर्दम मुनि रहते थे, और भगवान कपिल ने भी घर छोड़ के चले गए थे। पहले ये सिस्टम था, ये सिस्टम था पहले, वैदिक सिस्टम यही था कि एक बार समय आने पर व्यक्ति संन्यास लेता था। आजकल के समाज में तो संन्यास मतलब एक तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स है। अरे आपने शादी नहीं किया, नौकरी नहीं करते आप, लोग कहते हैं अरे आप लोग तो बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स है हम लोग क्या है, लोग हैं जो बिल्कुल सिस्टम से बाहर ही हैं। एक तरीके से लोग जानते ही नहीं सन्यास और वानप्रस्थ जैसी कोई चीज भी होती है। कलयुग में इस समय इवन हिंदुओं की भी यही हालत है, हिंदुओं को पता नहीं है कि ये सब चीजें करनी चाहिए, या वैसे करने के लिए कहा नहीं जा रहा, लेकिन शास्त्र में ऐसा सिस्टम था पहले के समय में। अभी तो ये कहा गया कि वही जहाँ पे हो भक्ति करो बस। अभी की स्थिति को देखते हुए किसी को नहीं कहा गया ज़्यादा संन्यास संन्यास के बारे में सोचो, बस ये कहा गया भक्ति करो, घर में रहो, भक्ति करो, लेकिन भगवान से प्रेम करो, भगवान के बारे में श्रवण करो, कीर्तन करो। अभी ये कलयुग में यही मैसेज है। तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे, है ना। आगे की चर्चा हम लोग करेंगे कल चौथे स्कंद की, ध्रुव महाराज के साथ चौथा स्कंद।